क्या हो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम हो जो पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलता हो, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिस पर किसी का कंट्रोल ही ना हो, यहाँ तक कि उसे बनाने वालों का भी नहीं। यही वो बड़ा वादा है जो बाइनरी डेक्स नाम का एक प्रोटोकॉल करता है। तो चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां आपको किसी इंसान पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है कि वो आपका विड्रॉल अप्रूव करेगा। सब कुछ कोड के जरिए होता है, अपने आप, बिना किसी बदलाव के। यही वो ख़्वाइस आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट का वादा क्या है, फिर ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता है, इसके बाद बाइनरी डेक्स का डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन क्या है, कमाई के तरीके कौन कौन से हैं, और आखिर में इसके स्टेबिलिटी और फ्यूचर रोडमैप पर एक नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले वादे से ही शुरू करते हैं। तो ये बाइनरी डेक्स आखिर है क्या? देखिए, इसके अपने ही डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर बना हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI प्रोटोकॉल है, और इसकी पूरी कहानी सिर्फ 2 बड़े दावों पर टिकी है। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, इसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिनाउंस्ड कर दिया गया है, मतलब इसे बनाने वालों ने ही इसका कंट्रोल हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और दूसरा, इसे पूरी तरह से ऑटो पायलट पर चलने के लिए बनाया गया है, जहां किसी इंसान या एडमिन का कोई दखल नहीं है। तो सवाल उठता है कि ऐसे किसी सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसे समझने के लिए हमें पहले उस प्रॉब्लम को देखना होगा जिसे ये नए डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स सेंट्रलाइज फाइनेंस की दुनिया में हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल मॉडल होता है उसमें सारी पावर एक ही जगह होती है। एक एडमिन जब चाहे फंड्स को फ्रीज कर सकता है, विड्रॉल रोक सकता है। खेल के नियम रातों रात बिना किसी को बताए बदले जा सकते हैं। और सबसे बड़ा डर, अगर प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया तो यूजर्स का पैसा भी उसी के साथ डूब जाता है। और बाइनरी डेक्स का कहना है कि वो इसी जड़ को खत्म करने आए हैं। और यहीं पर बाइनरी डेक्स अपना डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन पेश करता है, एक ऐसा डिजाइन जो इन सभी दिक्कतों का सीधा जवाब देने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर एक सीधा साधा बदलाव का प्रस्ताव है। जहाँ पहले एडमिन का कंट्रोल था, अब वहाँ एक ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट है। जहाँ हाथ से विड्रॉल अप्रूव होते थे, वहाँ अब 100% ऑटोमेटेड पेआउट्स हैं। चोरी छुपे बदलाव करना अब नामुमकिन है, क्योंकि ब्लॉकचेन पर हर लेनदेन पब्लिक होता है। और प्लेटफॉर्म के बंद होने का खतरा भी कम हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम हमेशा के लिए ब्लॉकचेन पर मौजूद है। मकसद साफ है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें कोई हेरफेर हो ही न सके। अच्छा, तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों बनाया गया है। तो चलिए अब कैसे पर आते हैं, मतलब इस इकोसिस्टम के अंदर असल में पैसा बनता कैसे है। तो सिस्टम की जो बुनियाद है वो है एक 20 दिन का इन्वेस्टमेंट साइकिल। ये सब कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही मैनेज करता है। और जो रिटर्न के दावे हैं, जैसा कि हम आगे देखेंगे, वो काफी बड़े लगते हैं। चलिए इनके प्लान से ही एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने $1000 जमा किए, तो 20 दिन के साइकिल के बाद कुल रिटर्न का अनुमान $1500 है। ये समझना जरूरी है कि जो रोजाना पेमेंट मिलता है उसमें आपके जमा किए हुए पैसे का एक हिस्सा और साथ में प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं, जो लगभग 1% से 2.5% रोज का होता है। लेकिन ये जो पर्सनल ROI है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्रोटोकॉल में 3 और इनकम स्ट्रीम्स भी हैं, और ये सब एक ही चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं। ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, जो कम्युनिटी के बढ़ने से पैदा होता है। कम्युनिटी से कमाई का पहला तरीका है डायरेक्ट रेफरल। ये बड़ा सिंपल है। जिन लोगों को कोई सीधे सिस्टम में लाता है, उनके डिपॉजिट पर 10% कमीशन मिलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस वॉल्यूम को ट्रैक करता है और अगले 20 दिनों में ये कमीशन अपने आप बांट देता है। दूसरी इनकम स्ट्रीम का नाम है बाइनरी इनकम, और इसका पूरा खेल बैलेंस पर टिका है। सोचिए, आपकी कम्युनिटी 2 टीमों में बनती है, एक लेफ्ट और एक राइट। जब दोनों टीमों में डिपॉजिट का वॉल्यूम मैच होता है, तो उस मैच हुई रकम पर 10% का कमीशन मिलता है। मतलब यहाँ असली खेल सिर्फ टीम बढ़ाने का नहीं, बल्कि दोनों तरफ बराबर बैलेंस बनाकर चलने का है। और इसके ऊपर एक और इंसेंटिव है जिसे बाइनरी बूस्टर कहते हैं। ये सिस्टम टीम की लगातार ग्रोथ को रिवॉर्ड देता है, बाइनरी कमीशन बढ़ाकर। जैसे जैसे टीम का टोटल मैचिंग वॉल्यूम बढ़ता जाता है और कुछ टारगेट पूरे होते हैं, तो कमीशन भी शुरुआती 10% से बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 20% तक पहुंच सकता है। अच्छा, जब इतनी सारी इनकम स्ट्रीम्स हैं, तो एक सीधा सवाल मन में आता है,
ये सिस्टम लंबे समय तक टिकाऊ कैसे रहेगा? तो प्रोटोकॉल इसका जवाब एक खास सिस्टम से देता है जिसे वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की चाबी बताता है। ये सिस्टम है कैपिंग सिस्टम, यानी रोज की कमाई पर एक लिमिट। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो प्रोटोकॉल के लिक्विडिटी पूल को बचाता है। ये पक्का करता है कि सिस्टम से पैसा बाहर जाने की रफ्तार अंदर आने की रफ्तार से कभी ज्यादा न हो, जिससे सिस्टम की हेल्थ बनी रहे। चलिए इसे एक सीधे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का अपना इन्वेस्टमेंट $100 है, लेकिन उसकी टीम की वजह से एक दिन में $1000 का कमीशन बन गया, तो भी उसे उस दिन सिर्फ $100 ही मिलेंगे। जो ऊपर के $900 हैं वो अपने आप सिस्टम के लिक्विडिटी पूल में वापस चले जाते हैं, जिससे सिस्टम और मजबूत होता है। अगर भविष्य की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अपना विजन 3 पिलर्स पर टिकाता है। पहला, ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई की बढ़ती दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। दूसरा, ये फेयरनेस के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करता है ताकि इंसानी फैसलों की जगह कोड के नियम चलें। और तीसरा, इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना, मतलब कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है जिसे बंद या हैक किया जा सके। इसका रोड मैप 4 फेज में आगे बढ़ता है। पहला फेज था कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना और उसका कंट्रोल छोड़ देना। दूसरा फेज है मार्केटिंग और दुनिया भर में कम्युनिटी को बढ़ाना। तीसरे फेज में पार्टनरशिप्स पर काम करने का प्लान है। और सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य है एक डाओ यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन बनना, मतलब पूरा कंट्रोल यूजर्स के हाथ में दे देना। तो कुल मिला के बात यह है कि इंसानों पर भरोसे को हटाकर कोड की गारंटी पर एक सिस्टम चले। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या हम सच में डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का भविष्य देख रहे हैं, या ये बस एक नए नाम और नए पैकेज में एक अलग तरह का रिस्क है?